हेलो दोस्तों, आपने गार्डनर का नाम तो सुना ही होगा। गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया। ये सीटेट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सीटेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, गार्डनर ने 1983 में अपनी पुस्तक लिखी और उस पुस्तक का नाम था फ्रेम्स ऑफ माइंड, द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। इस किताब में गार्डनर ने बहु बुद्धि संबंधित योग्यताएं जो बताई थी 1983 में। इन्होंने जो पुस्तक लिखी फ्रेम्स ऑफ माइंड, द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, इसमें 7 तरह की बुद्धियों के बारे में बताया गया। तो दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है एक बार आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एलके पे। दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे सीटेट की सीरीज ला रहे हैं सीडीपी के, जो आपकी इसमें 5 से 10 मिनट की वीडियो होगी और इसमें आपको सारे के सारे सिद्धांत कराए जाएंगे। और आप एग्जाम में लास्ट टाइम में अगर 5 से 10 मिनट की वीडियो देख के जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो इन्होंने जो पुस्तक लिखी थी द फ्रेम्स ऑफ माइंड, द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। फिर इन्होंने 1998 में एक पुस्तक लिखी, उस इंटेलिजेंस रीफ्रेम्ड, यानी उसी पुस्तक को इन्होंने दोबारा से यानी बुद्धि के दोबारा रीफ्रेम्ड किया और एक और बुद्धि जोड़ी जिसको प्रकृतिवादी बुद्धि कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकृतिवादी बुद्धि कहते हैं। यहाँ पे इनकी जो 7 बुद्धियाँ हैं उसके बारे में पढ़ेंगे और जिन्होंने जो ऐड की उसके बारे में पढ़ेंगे। तो एनसीईआरटी की जो किताबें हैं उसमें सिर्फ 7 प्रकार की बुद्धियों के बारे में बताया गया, 8 प्रकार की बुद्धियों के बारे में बताया गया है। और जो आपका यूपी टेट रीट ये सब होता है उसमें 9 प्रकार की बुद्धियों के बारे में बताया गया। तो यहाँ पे जो हमारी पहली बुद्धि है दृश्य स्थानिक बुद्धि, यानी विजुअल स्पेटल, या चीज़ों को देखने में बाकी लोगों से अच्छे होते हैं। यानी कि इस तरह की जो बुद्धि वाले लोग होते हैं वो चीज़ों को देखने में बाकी लोगों से काफ़ी अच्छे होते हैं। और यह व्यक्ति दिशाओं के साथ साथ अक्सर नक्शा चार्ट आदि देखने के अच्छे होते हैं। यानी ऐसे लोग क्या बनते हैं? इंजीनियर बनते हैं, मूर्तिकार बनते हैं, चित्रकार बनते हैं, सर्वेक्षण अधिकारी बनते हैं। हार्वर्ड गार्डनर ने जो बुद्धि बताई थी, इससे आप अपने आप को कह सकते हैं कि आप किस बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। फिर यहाँ पे हम बात करेंगे, फिर अगली बुद्धि के बारे में बात करेंगे जो हमारी दूसरी बुद्धि होगी। तो दूसरी बुद्धि हमारी है शाब्दिक भाषाई योग्यता। यानी दूसरी बुद्धि क्या आती है? साप्ताहिक भाषाई योग्यता संबंधी आती है। इसमें क्या होता है कि ये इस प्रकार की जो बुद्धि वाले लोग होते हैं उसमें शाब्दिक भाषाई संबंधी योग्यता होती है, बहुत मजबूत होते हैं। वह लिखते और लिखते समय अच्छी तरह उपयोग करते हैं। यानी जो लिखते हैं और लिखने को वो बहुत अच्छी तरह से उपयोग करते हैं। ऐसे लोग कवि, व्याख्याता, वकील, लेखक, पत्रकार, गीतकार। अब जैसे आप कुमार विश्वास के बारे में सोच लें, राम जेठमलानी के बारे में सोच लें, कपिल सिब्बल के बारे में सोच लें, तो ये ऐसी दलीलें देते हैं कि जज साहब खुद अपने आप को नहीं रोक पाते हैं। जैसे कुमार विश्वास जी कुछ भी लिखना पढ़ना शुरू कर दें तो वो उनका सब ट्रेंड बनता जाता है। तो यानी आप मुग्ध हो जाएंगे। तो ऐसे लोग क्या होते हैं? शाब्दिक भाषाई संबंधी योग्यता रखते हैं। फिर आपका आता है तार्किक गणित संबंधी योग्यता। तीसरा क्या है आपका? तार्किक गणित संबंधी योजना होता है, योग्यता होता है। यह बुद्धि में मजबूत होते हैं और तर्क के पैटर्न को पहचानते हैं। किसी भी समस्या को तार्किक रूप से हल करते हैं। ऐसे लोग वैज्ञानिक बनते हैं, गणितज्ञ बनते हैं। तो आप इन बुद्धियों को पढ़ते जाइए और देखते जाइए कि आप कौन सी बुद्धि वाले हैं। फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका शारीरिक योग्यता। शारीरिक योग्यता वही जो होता है बॉडली काइनेटिक्स, यानी इसमें क्या होता है? शारीरिक नियंत्रण होता है, काफ़ी अच्छा नियंत्रण होता है। जैसे आप नर्तक है, नृत्यांगना है, खिलाड़ी है, मुक्केबाज हैं, शल्य चिकित्सक हैं, तैराक हैं, पायलट हैं। और जैसे कि आपके ये नीरज कुमार हैं, क्रिकेटर हैं, देखो सब अपने आप को बैलेंस रखते हैं। जैसे नीरज कुमार भाला फेंकते हैं तो क्या भाला उनका जाके फील्ड में उसमें दर्शक दीर्घा में नहीं गिरता, इतना कंट्रोल होता है कि वो जहाँ पे खेलते हैं वहीं पे फेंकते हैं। फिर यहाँ पे अगली हम बात बताएंगे संगीतात्मक योग्यता होती है, जो जिसमें संगीत से रिलेटेड सारी चीज़ें होती हैं। इसमें क्या होता है? पैटर्न, लय और ध्वनियों को सीखने में ये लोग बहुत अच्छे होते हैं। ऐसे लोग संगीतकार बनते हैं, वायलिन वाद्य यंत्र को बजाने वाले बनते हैं। जैसे आपके AR रहमान हो गए, हाँ, और क्या बोलते हैं, हिमेश रेशमिया हो गए। ये सब क्या है? ये संगीत को समझने वाले लोग हैं। फिर आपका आता है, आपका 6 नंबर पे आता है अंतर विषयक या पारस्परिक योग्यता। अंतर विषयक या पारस्परिक योग्यता जो होती है वो इंटरपर्सनल होती है। इसमें क्या होता है? ये दूसरों लोगों को अच्छे से समझते हैं, दूसरों लोगों के भाव को तुरंत समझ लेते हैं। आप इनके सामने आएंगे तो उसको काफ़ी अच्छे से समझ लेंगे। राजनेता, चिकित्सक, विक्रय अधिकारी आदि ये सब बनते हैं। फिर आपका आता है अंतरा विषयक या क्या होता है? अंतरा विषयक, यानी इंटरपर्सनल। इंट्रापर्सनल में क्या होता है कि खुद के भावनाओं को समझते हैं। यानी कि काहे दुखी हैं, काहे खुशी हैं, काहे दुखी हैं, काहे खुशी हैं, काहे उदास बैठे, ये सब अपने बारे में जान जाते हैं। ऐसे लोग क्या होते हैं? योगी कहलाते हैं, संत आदि कहलाते हैं। फिर आपका 8 नंबर पे आता है
प्राकृतिक योग्यता संबंधी बुद्धि। कौन सी? प्राकृतिक योग्यता संबंधी बुद्धि। ऐसे में क्या होता है, ये लोग प्रकृति से जुड़े रहते हैं। ऐसे लोग प्रकृति को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, जैसे किसान है, जैव वैज्ञानिक है, वनस्पति वैज्ञानिक है, ये सब बहुत अच्छी तरीके से नेचुरल को जान लेते हैं। जैसे किसान है तो जान लेगा कि कौन सी फसल किस में करनी है, कौन सी किस महीने में करनी है, तो बहुत अच्छे तरीके से जान जाते हैं। फिर आपका आता है ये जो 9 नंबर की बुद्धि है, ये आपकी यूपीटेट और रीट में पूछी जाती है, ये आपकी सीटेट में नहीं पूछी जाती है। अस्तित्ववादी योग्यता, यानी 2000 में ये जुड़ी। कब जुड़ी? 2000 में इन्होंने फिर से जोड़ा। इसमें क्या होता है कि अपने अस्तित्व के बारे में जानना होता है कि हम कैसे यहाँ पे आए, क्या है और हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है, यानी अपने अस्तित्व, अपने उदय के बारे में लोग जानते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ही न्यू वीडियोस के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में।